गुरुभ्यो नमः। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। अमिय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सामर्थ्य के अनुरूप करो, जो एडवांस योग कर सकते हैं तो एडवांस योग भी करना। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुकृति संभूतन विमल विभूति, जनमन मंजु मुकुट मलहरणी। किए तिलक गुण गण बस करनी। गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशो, बड़े भाग पुरवावै जासु। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग पुरवावै जासु। लंबे लंबे श्वासों के साथ जिससे जितना बन पाए पूरा करना। योगिक जोगिन सूर्य नमस्कार दंड बैठक वेग से एक बार तो पूरा पसीना चूना चाहिए। पूरे शरीर को सुबह सुबह तपा लिया करो। ना तपस्विना योगः सिद्ध्यति। और आज उपवास का, उपासना का, उपचार का पूरा विधि विधान आपसे कहने वाले हैं। अनाड़ीपन से, मनमानी तरीके से, ऐसे उधेड़ बुन में ये योग यज्ञ उपवास उपासना उपचार नहीं करना। लंबे लंबे श्वासों के साथ विधि विधान से करो। भगवान की शरणागति नहीं करना। ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशो, बड़े भाग पुरवावै जासु। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उरवावै
मधु जासु। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि कानिक। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि कानिक। बंदउ गुरु पद पदोम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदउ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। जथा सुवंजन अंजनी दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। भूतल भूरि निधान, भूतल भूरि निधान। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ये तो अभी एक चरण भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे एक एक अभ्यास को पूरे उत्साह से करना। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, जितना जिससे बन पाए ऐसे। पूरे वेग के साथ सूर्य नमस्कार भी सामान्य मध्यम तीव्र गति से। एक बार सुबह पसीना चूना चाहिए, जैसे एड़ी से चोटी तक, सिर से पैर तक मुझे पसीना आ रहा है। पेट, पीठ, माथा सब भीना भीना है पसीने से। इसको कहते हैं घर्म। ऐसे जो घर्म में स्नान कर लेगा वह धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा, नहीं तो भ्रम में बह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक बार ऐसे पूरा पसीना बहाए करो। अधिक ना हो पाए तो स्थित कोणासन, चक्की आसन पूज्य स्वामी आर्य देव जी के साथ ही कर लेना। इधर दाहिनी तरफ आ जाओ बेटा। हाँ, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन। जो अधिक व्यायाम नहीं कर पाते वे स्थित कोणासन, चक्की आसन बैठ के, उल्टी लेट के भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। एक बाहर का महाकुंभ है, एक बाहर का प्रयागराज तीर्थ राज है, बाहर की गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है। एक भीतर का महाकुंभ
जो बाह्य कुंभक अभ्यंतर कुंभक ठीक से लगाना जानते हैं, मूल बंध, उड्यान बंध, जालंधर बंध, और जो व्यायाम आसन प्राणायाम की त्रिवेणी में ये भीतर की त्रिवेणी है। कल मैंने इसके संदर्भ में विस्तार से कहा था। एक बाहर का प्रयागराज देखिए, बाहर भी सृष्टि के कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है। भगवान के अतिरिक्त इस जहान में कुछ और है ही नहीं। जो जितना कर पाए से ये सूर्य नमस्कार कर लेना, और फिर ये थोड़ी बैठक भी लगाओ, आधी तो करो, सब इतना तो सब कर लो ऐसे। और जो मजबूत है थोड़ा वेग पूर्वक ऐसे कर लो ऐसे। धीरे धीरे अभ्यास होगा, आधा तो करो ऐसे। और चलो 10-20 तरह के दंड बैठक होते हैं, उसमें 5-7 तरह के तो हम करवा ही देते हैं। एक तो ये साधारण, फिर चलो उल्टे लेटो ऐसे, इतना तो कर लो भुजंगासन ऐसे या ऐसे। थक जाओ तो ऐसे कर लो। अपने अपने अभ्यास सौ बार सबको ये करने का अभ्यास होना चाहिए। अब इसमें जो अधिक कर पाए वे मेरे साथ पूरी दंड लगा लेना। ये भी एक बार वेग पूर्वक करना चाहिए। तो चलो इस देह को देवालय बनाते हैं, इसी में प्रयागराज है, तीर्थराज है, इसी में काशी मथुरा हरिद्वार है, इसी में साक्षात हरि है। ब्रह्मांड का अधिपति ब्रह्म इसी शरीर में है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। चलो अब भजन के साथ, कीर्तन के साथ भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन तो सब कर लेना। जो मोटे मोटे भाई बहन है, भुजंगासन सलभासन के बाद अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लेना। और जो समर्थ है मेरे साथ जरा कर लो ऐसे सामान्य गति से, फिर धीरे धीरे गति बढ़ा देना। एक बार तो पूरी जान लगा करके, धीरे धीरे 1 से 2 सप्ताह लगेगा, अधिक से अधिक 1 महीना से 2 महीना लग जाएगा। ऐसे शरीर को तपा लो, योग में पूरा ढाल लो, फिर योग तुम्हारी ढाल बन जाएगा। तुम्हारी सुरक्षा चक्र तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा सुरक्षा चक्र है।
जहाँ ऋषियों संतों का मेला धर्म का शंखनाद है। जहाँ ऋषियों संतों का मेला धर्म का शंखनाद है पावन संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग है पावन संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ ऋषियों संतों का मेला धर्म का शंखनाद है। जहाँ ऋषियों संतों का मेला धर्म का शंखनाद है पावन संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग है पावन संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग है ये, तीर्थराज प्रयाग है ये, तीर्थराज प्रयाग है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ, पग कण में से धाम यहाँ। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती धारा में मुक्ति स्नान यहाँ, मुक्ति स्थान यहाँ। धर्म का है ये राज मुकुट हम सनातनियों पर नाज है। धर्म का है ये राज मुकुट हम सनातनियों पर नाज है पावन संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग है पावन संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग है ये, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। सीधे लेट जाओ और सीधे लेट करके देखो। जिनको मोटापा है वो तो दोनों पैरों से या एक एक पैर से, मैं दोनों से करता हूँ। घुटने सीधे, पंजे तले हुए, अर्धहलासन, फिर गोल गोल घुमाना, पादवृत्तासन ऐसे, और द्विचक्री का आसन। अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरे उत्साह के साथ करना, विधि विधान के साथ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ, पूरी अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता के साथ आपको ये तीन अभ्यास करना ओबीसी जी के लिए। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, मरकटासन, अर्धपौन मुक्तासन, एक पाद उत्थानासन, सेतुबंध, शेष पवन मुक्तासन करना। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। 5 तरह का प्रोटोकॉल रोज करवा देते आपसे। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं, भुनमनासन, हनुमानासन, सुग्रीवासन, मयूरासन, वृश्चिकासन, पूर्ण धनुरासन, पूर्णोष्ट्रासन, राजकपोतासन, डिंबासन, टिटिभासन, ओंकारासन। बच्चों को करने ही चाहिए। बचपन में नहीं करेंगे तो क्या फिर बुढ़ापे में करेंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरुदंड के लिए मरकटासन के 3 अभ्यास
और विसीटी के लिए अर्धारासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन के 3 अभ्यास। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना, अखंड प्रचंड रूप से। योग चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, भजन चल रहा है, ऐसे योग में पूरा ढाल ले अपने आप को। अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता ज्ञान श्रृंगार यहाँ, होता ज्ञान श्रृंगार यहाँ। अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता ज्ञान श्रृंगार यहाँ, होता ज्ञान श्रृंगार यहाँ। जाति पंथ का भेद नहीं है, धर्म भक्ति सद्भाव यहाँ, धर्म भक्ति सद्भाव यहाँ, धर्म भक्ति सद्भाव यहाँ। कथा भजन गुरु की वाणी से बरसे अमृत धार है, कथा भजन गुरु की वाणी से बरसे अमृत धार है। पावन संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग है पावन संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ ऋषियों संतों का मेला धर्म का शंखनाद है, जहाँ ऋषियों संतों का मेला धर्म का शंखनाद है। पावन संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग है, ये 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 तीर्थराज है। जहाँ जाति पंथ का भेद नहीं है, धर्म भक्ति सद्भाव यहाँ, तीर्थराज प्रयाग है, ये तीर्थराज प्रयाग है, ये तीर्थराज। तो योग से ऐसे अपने आप को ही चलते फिरते तीर्थ के रूप में, देवालय के रूप में, हम चलते फिरते तीर्थ है, देवालय है, शिवालय है, हम ही हिमालय है, हम शिखर है, हम ही राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, राधा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती, सीता है। आत्मा हम, शिवो हम, रामो हम, कृष्ण हम, हनुमत हम। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन सब करते हुए मैं लक्ष्मी नारायण का सीताराम, मैं शिव पार्वती का साक्षात विग्रह। इनके गहरे पारमार्थिक अर्थ है, तत्व है। हम सरफेस पर इतने खो गए हैं केवल ऊपरी स्तर पर। जरा भीतर उतर के देखो, अपने स्वरूप की सूक्ष्मता में तुम अपने भीतर, अपने आत्मा में उस परमात्मा को, पिंड में, ब्रह्मांड को पाओगे। ऐसा ताना बाना है ये जीवन का। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, जिससे जितना हो पाए एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट से लेके 10-10 मिनट करना। अपने अपने अभ्यास एक एक आसन में सरसुखम आसनम, सरसुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघाता। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आस्य भूमि।
श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक तीव्र समय का नाम आसन ये योग के विधि विधान है। सूत्रों में इनका निर्देश स्वयं महर्षि पतंजलि ने दिया है। अब कुछ योग को भी केवल ऊपरी स्तर पर करते हैं, केवल व्यायाम, केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान, केवल योग यजन, समग्रता से इनका अनुष्ठान हो। एक एक आसन एक एक 2-2 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक करना। अब जैसे बच्चे हैं उनको, चलो बेटियों आपने एडवांस योग बहुत अच्छा किया, अब शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, हनुमान आसन आदि का दूसरा राउंड। योग फॉर यूथ, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए योग। अपने बच्चों को ऐसे योग में ढालना। जो ना कर सके वो बैठ के मंडूकासन कर लो। ओबेसिटी है तो स्थित कोणासन, चक्की आसन 1000 बार तक करवा देते हैं। अब इसमें मूल बंद उड्डयन बंद अपने आप लग जाता है, लेकिन अपने आप तो उनका लगेगा ना जिनका खाने पीने पर नियंत्रण है। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में अनुशासन। योग दर्शन का पहला ही सूत्र है, और मात्र योग दर्शन का नहीं, जीवन दर्शन का पहला सूत्र है। जीवन का मूल सिद्धांत, जीवन की मूल मर्यादा, जीवन को कैसे जीना, इसका पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। योग इज लाइफ एंड लाइफ इज योग, इसलिए योग शब्द से शुरू किया योग दर्शन। अब इसको योग दर्शन कहो, जीवन दर्शन कहो, डिसिप्लिन। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में। योग करने में भी डिसिप्लिन, आसन में भी, व्यायाम में भी, प्राणायाम में भी, ध्यान में भी। बॉडी डिसिप्लिन में नहीं होती तो डिजीज हो जाती है। If we deny the discipline in life, then disease will be enter in our life. एक एक आसन को लंबा करना। ऐसे एक आसन कितनी देर करना? 2 से 10 मिनट। क्या बोला? कितनी देर? 2 से 10 मिनट। अब बैठो, बैठ जाओ, मंडूकासन करो, 2 मिनट करो ऐसे, तब पता लगेगा इससे क्या होता है। चलो, इसको आगे से सटा के रखा करो हमेशा, गिरता है फिर ये जलता है, कई जगह से जला देता है, यहाँ भी वहाँ भी बोल देना। हर काम को सलीके से करना चाहिए। तुम भी अपना काम सलीके से कर लो बेटा, एक जगह यहीं बैठ गए।
मंडूकासन कितनी देर करना है? दो से 10 मिनट। कितनी देर करना है बोलो? 2 से 10 मिनट, ऐसे और ऐसे। मूल बंद उड्डयन मत लगा हुआ है, कपालभाति भी हो रही है, मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों का जागरण भी हो रहा है। एक एक चक्र की जागृति के संकल्प से सिद्धि की यात्रा। योग भी चल रहा है, इधर यजन भी चल रहा है। योग भी यज्ञ भी। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम् यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य तस्य शान्त्यर्थम् तेन तेन एव ओमयि। मंडूकासन पूरा। आज मैं प्रथम उपचार भी बताऊंगा और फिर जो भ्रांतियां हैं योग के बारे में, यज्ञ के बारे में, यज्ञोपवीत के बारे में, धर्म के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, हे मेरे राम, इतनी भ्रांतियां लेके हम भ्रम बोझ लेकर के, भयभीत होकर के, भयाक्रांत होकर के कंफ्यूजन्स में जीते रहते हैं। लोक भाषा में कहा जाता है भाई सब रोगों की दवा है, वहम की कोई दवा नहीं। योग के बारे में इतना वहम था, वो तो निकाला हमने, इसमें 3 दशक लग गए हमको, अभी भी कुछ का नहीं निकला है। मंडूकासन लंबा करो, कपालभाति के साथ करो। बाह्य प्राणायाम के साथ करो। तीन तरह से बाह्य प्राणायाम, 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम, 3 तरह से मंडूकासन, 3 तरह से योग मुद्रासन, 3 तरह से अर्धमत्स्येंद्रासन। एक एक आसन को, एक एक आसन और उस आसन के विधाएं, उसके अलग अलग आयाम, विविध आयाम है। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। ये सिद्धांत सब जगह लागू होता है, सभी संदर्भों में, सभी पहलुओं में, जीवन के प्रत्येक आयाम में ये सत्य सन्निविष्ट है। मंडूकासन लंबा करना, सहज श्वसन के साथ, जिनको बहुत ज्यादा कोलाइटिस है, मंडूकासन लंबा। मंडूकासन लंबा करना, योग मुद्रासन भी ऐसे ही लंबा करना। देखो, एक एक आसन का विधि विधान में रोज बताता हूं। सहज श्वसन के साथ, जिनको बहुत ज्यादा कोलाइटिस है, बहुत ज्यादा बीपी है, बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, कमजोरी है, सहज श्वसन के साथ कर लेना। कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। होनी तो आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए कि आगे झुको तो थोड़ी ऐसे लग जाए जमीन पर।
पूरी अंतर्मुखता बनी रहे। तो बहुत कुछ मुझे कहना है, प्रारंभ करता हूं। बीमारियों से डरे बैठे और पूरा एक माफिया है जिसको मैं, अच्छे लोग हैं मेडिकल सिस्टम में, वो तो भगवान के समान है, हमें जीवन देते हैं, बड़े बड़े संकटों से हमें उभारते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए अचानक, कोई किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाए, लिवर किडनी फेलियर हो जाए, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट की भी अपरिहार्य परिस्थितियों में, या कोई एक्सीडेंट के बाद सर्जरी करनी हो, ये बात, सर्जरी और लाइफ सेविंग ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स कई बार व्यक्ति को जिंदगी दे देते हैं, लेकिन इसके नाम पर इतनी लूट खसोट है। अब शुगर क्या है, पेन क्रियाज कमजोर हो गया। एक तो लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को, बॉडी के 30-70 एंजाइम्स, उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स को जब वो बीमार हो जाएं तो उनको उभरने का अवसर दो। मैंने कई बार कहा, जरा गौर से सुनना, ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर शरीर में घुस जाए तो पूरा शरीर, पूरी शरीर की ऊर्जा उस पर टूट पड़ती है। इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं, और उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मार देते हैं। और ये व्यवस्था चींटी से लेकर के हाथी तक सब जीवों में परमात्मा ने इनबिल्ड की है। पहली बात, ये तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से तुम्हें डरा के रखा हुआ है, अब ये बीमारी होने वाली है, अब ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आने वाला है, और बच्चों को डरा दिया है। पहले हमारे बड़े बुजुर्गों को आपने राम जी की, हनुमान जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, सबकी कथाएं सुनी है पुराणों में। भगवान जी को कोई वैक्सीन लगवाना पड़ा था? आजकल बच्चों को 3 साल में 50 वैक्सीन लगा देते हैं। अपने बच्चों के जिस्म में आप जहर घोल रहे हो। कुछ लोग मिले मुझसे, बोले स्वामी जी, हमने अपने बच्चों के शरीर में आपको सुना, हमने ये जहर नहीं डाला, हम अपने बच्चों को बचपन में हमने वसंत कुसुमाकर रस खिलाया, कुमार कल्याण रस खिलाया, अश्वगंधा, शतावर घिस के दे दिया बच्चे को, जन्म घुट्टी दिया करते थे, जड़ी बूटियां घोट के, थोड़ा तुलसी, थोड़ी अदरक, ऐसे। फिर इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया करते थे? धूल में बच्चों को खिलाया करते थे, मिट्टी में। अब पूरी दुनिया कह रही है बच्चों को वापस मिट्टी में खिलाओ। बैक टू बेसिक की तरफ दुनिया लौटेगी, लुट पिट के लौटेगी। 50 वैक्सीन छोटे छोटे बच्चे के शरीर में सुई गॉप गॉप के, क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं दवा बनाने वाली कंपनियों को, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को। मंडू का आसन लंबा करो। तो जरा सुनो, 10-15 मिनट में ये सारे भय, डर, वहम, भ्रांतियां, गफलत, उलझन, और फिर हम पढ़े लिखे मूर्खों की तरह, लिटरेट इडियट्स की तरह हम आचरण करने लगते हैं। अरे कुछ हो गया तो पहले ये तो समझ ले, है क्या, हुआ क्या। जिसको भी लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, आंतों के पास फिशर, फिस्टुला की, इनफर्टिलिटी की, लंग की, हार्ट की, थायराइड की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, आंखों कानों की, स्किन की, हड्डियों की कोई भी बीमारी है इम्यूनिटी से रिलेटेड। कल एक बहन मिली, बोलो बाबा जी आपको सुना ऐसा ठीक करके आ गई। घर पे ही आपने बोला था प्राणायाम करो और इम्यूनोग्रिट लो, अश्वगंधा, शतावर आदि लो, खान पान में जो भी नेचुरल चीज़ें उनको एड ऑन कर लो और जो सिंथेटिक चीज़ें उनको हटा दो, मैं ठीक हो।
पूरे विश्व में ऐसे 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियां हैं जिनका 100% समाधान योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में है। लेकिन हम योग विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, आत्म विमुख हो गए, ब्रह्म विमुख हो गए। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाशहि तब ही। राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही बात बनई संजोगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनो। नाशय रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मनम वचन मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मंडू का आसन थोड़ा लंबा करो तो पेन क्रियाज कमजोर हो गया, शुगर हो गई। लो अब इसको उभारने के लिए क्या करना? एक तो उपवास करना। उपवास करने से पूरे शरीर की जो ऊर्जा है, मैं कहता हूं 90 से 99% हमारी ऊर्जा किस में लगी हुई है? भोजन को पचाने में। लो सारी जीवनीय शक्ति खाने को पचाने में लगा डाली तुमने। मैं एक मुट्ठी भर खाता हूं और अपनी सारी ऊर्जा में सेवा में लगाता हूं, इसलिए स्वामी रामदेव ने करोड़ों लोगों का भला किया है, उपकार किया है, उपचार किया है, उद्धार किया है। तुम एक परिवार को चलाने में पगला जाते हो। अरे स्वामी जी क्या करें, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मैंने कहा हम कोई गैर जिम्मेदार है? बाबा जी आप तो बड़े मुस्कुराते हो। हम कैसे मुस्कुराएं? हमारे ऊपर तो बड़ा बोझ है। बोझ के साथ नहीं जियो जिंदगी को, बोध के साथ जियो। किसके साथ जियो बोलो? बोध के साथ, बोझ के साथ, भार के साथ नहीं, निर्भर होकर के जियो। भय के साथ नहीं। अभयम सत्व संसुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम् ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दैवी संपद के साथ जियो, नवधा भक्ति के साथ जियो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव साम मोहि मैं जग देखा, सातव साम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करने, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। ओ नवम सरल सब सन चलहीना, नवम सरल सब
सन चलना मम भरोसहिया हर्षन दीना मम भरोसहिया हर्षन दीना। नव महुए जिनके होए नव मोए कहूँ जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूप। मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। नवधा भक्ति का आचरण करो, अपना अपना अभ्यास ठीक से करो। बाह्य प्राणायाम के साथ ऊर्ध्व रेता बनो। ऊर्ध्व रेता योग है ये, ब्रह्म वर्चस्व योग है, आत्म संयम योग है, ये आत्मदर्शन योग है, ब्रह्म दर्शन योग है। अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो, थोड़ा थोड़ा करते। सुनो, सबसे पहले जीवन की मूल रीति नीति क्या है? जीवन की मूल रीति नीति मैंने एक सूत्र में कही हुई। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं, जरा मेरे साथ बोलो। अथ बोलो योगानुशासनम। बोलो योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। एक सूत्र जिसको समझ में आ गया पूरा जीवन समझ में आ जाएगा। अथ योगानुशासनम, योग है अनुशासन। अब इसके साथ पूरा जीवन जोड़ लो। जीवन है अनुशासन है। हेल्थ क्या है? डिसिप्लिन इन लाइफ। आपका फैट डिसिप्लिन में है, एक मर्यादा में है, तो आप स्वस्थ है। और वही बढ़ गया तो क्या हो गया? ओबेसिटी। आपकी शुगर एक डिसिप्लिन में है, खाने के पहले 70, 80, 90, खाने के बाद 100, 125 तक भी है, चलेगा। शुगर डिसिप्लिन में है तो डिजीज नहीं। बीपी 70, 80, 110, 120, 130, 140 चलेगा। उबाल में मत रहो। बोले जब देखो तभी उबलता ही रहता है ना। जिंदगी क्या है? ये बीपी शुगर बीमारियां नहीं है। तुम्हें डरा दिया गया, अरे बीपी हो गया। अरे शांत हो जा जरा, तसल्ली रख, धीरज मत खो, आपा मत खो। ले, मैं 99% बीमारियां तो अब इंडिविजुअल सबसे एक एक घंटा तो मिल नहीं सकते, इसलिए मैं सारे देश की और तुम्हारी, मैं पूरी दुनिया की 99% बीमारी तो मात्र कुछ सेकंडों में दूर कर सकता हूं। वो सामर्थ्य मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया है। ये है हमारी सांस्कृतिक विरासत। कुछ नहीं है बीपी। लो चलो शीतली शीतकारी करो। ऐसा करते ही बीपी कितना ही उबाल रहा, जैसे अभी अग्नि कितनी तेज है। लो अब इस पे मैं 1 किलो पानी डाल दूं, खट से बुझ जाएगी। कितना ही उबाल आ रहा है बीपी का। शीतली कर लो। जैसे चाय दूध उबल रहा हो,
उसमें पानी के 2 छींटे मार दो, ठक नीचे। ऐसी आवेग है तुम्हारा, आवेश है तुम्हारा, आक्रोश है तुम्हारा, भय है तुम्हारा। शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, बाएं से लिया, शांत, भ्रामरी किया, ओ, और किसी को प्यार से बोल दो, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, तुम तो स्वयं सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के, शिव पार्वती के साक्षात विग्रह हो। आत्मा हम, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम। लो बीपी ठीक। आप किसी से ऐसे ही बोल दो घर में, आप तो बात अच्छे हो, लो बीपी ठीक। और बीपी बढ़ाना हो, तुम तो बहुत बुरे हो और 100 तरह की उसको गाली गलौज, उल्टी पुल्टी बातें बोलते हो, इसी से तो बीपी बढ़ता है। कुछ नहीं है, बीपी कोई बीमारी ही नहीं है। लो, तो बीमारी क्या है? बीमारी है तुम्हारे भीतर का आक्रोश, तुम्हारा विद्वेष, भय, चिंता, नींद ना आना, फिर ज्यादा तीखा तीखा खाना, तीखी वाणी, तीखा व्यवहार, आहार विचार में तीक्ष्णता आ गई है, उग्रता आ गई है, ये बीपी है। शुगर क्या? शुगर मैंने कहा पेनक्रियाज बेचारा परेशान हो गया। अपने शरीर पर आप सोचो, आप अपने शरीर पर कितना अत्याचार करते हो। कुछ तो सुबह से शाम तक 10-10 बार खाते नहीं, चढ़ते हैं। जो भी सामने आया, चलो एक चुटकी भरी तो लिया, इतना सा ही तो लिया, इतना सा ही तो, एक ही तो बिस्किट खाया, एक ही तो चॉकलेट खाई, एक ही तो चिप्स खाया, एक ही तो मूंगफली का दाना खाया था, एक ही तो काजू का खाया था, एक एक करके 1 किलो देख लिया। तुम अपने पेट पर, अपने पेनक्रियाज पर, अपने लीवर किडनी पर, अपने ऊपर कितना अत्याचार करते हो। मैं अपने शरीर में हिसाब किताब से डालता हूं, एक कण भी गलत आहार का मेरे शरीर में नहीं जा सकता, एक क्षण भी गलत विचार मेरे दिमाग में नहीं घुस सकता, और एक कण भी आहार, गलत आहार मेरे तन में नहीं घुस सकता। मैंने अपने तन और मन को पवित्र रखा हुआ है। आप भी रखो। लो, बीमारियां ठीक, फिर बीमारी हो जाए तो क्या करें? अब तो बोल बाबा जी हो गई, कोई नहीं, हो गई तो अब क्या करो? लो, तो अब क्या करना? अब बीमारी हो गई है ना, तो ऐसा करना, अब आसन तो सेकंड राउंड भी कर लेना। हमारी बेटियों ने तो खूब कठिन कठिन आसन किए, एक बार जोरदार इनके लिए अभिनंदन कर दो। ये तो एडवांस योग करने में ही लगी हुई है। गर्भासन, सुप्त गर्भासन और सारे कठिन कठिन योगासन ये बेटियां करती हैं। और चलो एक बार वृश्चिकासन कर दो, वृश्चिकासन, फिर तुम भी प्राणायाम करना बेटियों, आप भी अनुलोम विलोम कर लो। तो हमने अपने शरीर पर, अपने जीवन पर, अपने तन मन पर गलत आहार, गलत विचार का अत्याचार किया, बीमार हो गए। उपचार यहां से शुरू होगा। गलत आहार नहीं, गलत विचार नहीं। शरीर को अवसर दो। मैंने बोला था ना, ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर। वो योद्धा है, विजेता है। उपवास करो, और उपवास अनाड़ीपने से नहीं करना। एक शब्द मैं बार बार बोलता रहता हूं, अनाड़ीपने में, हठधर्मिता में, मनमानी में नहीं जीना। उपवास सलीके से करो। यहां सलीके से उपवास कराते हैं। बीपी में, शुगर में, थायराइड में, अस्थमा में, आर्थराइटिस में, स्किन डिजीज में, कैंसर आदि में एक डाइट प्लान बताते हैं आपको। पूरी दुनिया के डाइटिशियंस को जो नहीं पता,
वो पतंजलि के एक अभी जिसको साल 6 महीने हुए यहां आकर के, उस वैद्य को वो सारा डाइट का ज्ञान है, आहार का बोध जो भारत में है वो पूरी दुनिया में नहीं है। ये डाइटिशियन के नाम पर तो ऐसे ही फालतू के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी उनको आहार तत्व का बोध ही नहीं है। यही मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले थोड़े दिन पहले हमारी मजाक उड़ाया करते थे, आयुर्वेद वाले बात बात में परहेज बताते हैं, कोई परहेज करने की जरूरत नहीं। और अभी भी बोलते हैं कोई परहेज की जरूरत नहीं। फिर तुम ये डाइटिशियन की नाम की फौज क्यों खड़ी कर दी? और उनको भी सच्ची बात है, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए। अब तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं, 1 महीने का उपवास करके देखो जरा शरीर को। ये कहते उपवास करेंगे तो बाबा जी मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। उपवास करने से कमजोर नहीं होते, उपवास करने से स्वामी रामदेव की तरह बलवान बनोगे। कितने दिन का उपवास किया? 1 महीने का। लो, तो आज से तुम्हारा सबका उपवास। और कितने दिन? 2 महीने। बोले बाबा जी थोड़ा कम कर दो। 1 महीना तो अवश्य कर ले। और उपवास का तरीका बताता हूं। पहले 3 दिन उपवास करो, अगले सप्ते 5 दिन उपवास करो, अगले सप्ते फिर 7 दिन उपवास करो, 1 दिन खाओ, और वो भी जो आपके लिए लिखा है वो खाओ। किसी को वात रोग है, एटीएम की सब्जी और मिलेट्स लिखे हैं उसको, बाजरे की रोटी। जिसको कफ है उसको खजूर, अनार, पपीता और चने की रोटी लिखी जाती है। जिसको स्किन डिजीज है और बाकी बीपी है, हार्ट ब्लॉकेज है, ओबेसिटी है, उन सब में, स्किन डिजीज में, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट डिजीज में, ओबेसिटी में लौकी कल्प है। 1 दिन लौकी। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, अभी कल एक बहन आई थी, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस होता था, घर पे किया, 2 बार आ गया, यहां आई, अब 3 सप्ताह से यहीं रुकी हुई है और सप्ताह के 3 बार का डायलिसिस बंद हो गया। लौकी की सब्जी, लौकी की सब्जी और 1 रोटी जो की देते हैं, बस। क्या जरूरत है फालतू में इधर उधर की चीजें खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अरे अरे रुक भाई, थामा, मराठी में बोले तो थोड़ा तसल्ली रख मेरे भाई, क्यों खा रहा है? और जो स्वस्थ है, जीवन में पूरा और ज्यादा ऊर्ध्वरेता बनना चाहते हैं, 100 साल की नहीं, 125 150 साल की आयु पाना चाहते हैं, तो क्या करो? जो मैंने पिछले 1 महीने से आपको रोज बताया, गाय का घी पियो। पूरी दिन भर की एनर्जी के लिए मैंने आपको कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश, बाल प्राश, फिर प्रोटीन के लिए ग्रीन प्लांट प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की पूर्ति के लिए बादाम पाक बताया था। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, और पूरी ताकत के लिए, और सर्दी भी ना लगे और पूरे शरीर में सूक्ष्म आहार की पूर्ति हो जाए, स्वर्ण शिलाजीत, और सारी न्यूट्रिशंस की पूर्ति के लिए न्यूट्रिला डेली एक्टिव। यही मैंने 1 महीने लेकर के 1 चम्मच गाय का घी जरूर पिया सुबह सुबह, और उससे शरीर में कोई खुश्की नहीं रहती। ये करके मैंने अपने पूरे शरीर को शुद्ध कर लिया। कोई भी मेरा शरीर चेक करेगा तो 5 साल के बच्चे के जैसे पैरामीटर मिलेंगे स्वामी रामदेव को। और यहाँ, अरे बाबा, अरे तसल्ली रख मेरे भाई, धीरज रख। धर्म का पहला लक्षण क्या है?
धैर्य। शरीर को अवसर दो, शरीर शुगर से बाहर निकल आएगा। खीरा, करेला, टमाटर, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और कुछ नहीं शुगर में, खबरदार यदि कुछ खाया तो। सारे संसार की शुगर की बीमारी इंसुलिन और मेटफॉर्मिन जो खा रहे हैं, मेरी बात यदि सारा संसार मान ले तो मैं सारे संसार को 1 से 2 सप्ताह में डायबिटीज फ्री कर सकता हूं। ये हमारे पास ज्ञान है, विधि विधान है। और अब तो हजारों लाखों लोगों की इंसुलिन दवाइयां बंद करवा दी हैं। अब तो मेरी बात मान लो मेरे प्यारो, शुगर की दवा बंद। क्यों खा खा कर रहे हो? तुम्हारे शरीर में जितना भी कचरा जमा है, लो एक बात मेरे साथ बोलो, आज से तुम्हें यह बोध हो जाएगा। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। पहले खूब जम करके आपको व्यायाम करा दिया, मैं खूब भी दौड़ करके आया हूं, पूरा पसीना बहाता हूं एक बार। लेकिन अरे बाबा आप तो ऐसे ही रहते हो। अब देखो अपने अंतर की बात बताते हैं। अब हमको देह का आभास 99% रहता नहीं, तो संसार के व्यवहार के लिए हमें देहाभास में आना पड़ता है। हमारे लिए ये जो थोड़ी सी धोती और लंगोटी भी पहन रखी है, लोक लज्जा के लिए पहन रखी है। हम तो भाई स्वभाव से दिगंबरी हो चुके हैं, अवधूत हो चुके हैं, नागा हो चुके हैं। वो लेकिन वो चिमटा वाले, सुल्फा वाले, वो वाले नागा नहीं है हम। हमने अब इस देह से परे जो अपना मूल आत्म तत्व है उसको अनुभव कर लिया, तो फिर देह अध्यास नहीं रहा। हम शरीर के रूप में भी आप सबको देखते हैं, ना किसी का रंग रूप यौवन देखते हैं, ना किसी की आयु देखते हैं। हम सब के भीतर भी एक ही आत्म तत्व को देखते हैं, और शरीर रूप में भी लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, सीताराम का दर्शन करते हैं। और स्वयं में भी आत्मा हम शिवो हम शुद्धो हम बुद्धो हम सीता हम लक्ष्मी हम दुर्गा हम सरस्वती पार्वती भवानी भगवती हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम आत्मा हम, ऐसी ही भाव चेतना में चलते। तो सुनो जरा, एक मेरे साथ बोलो, जब भूख को भोजन नहीं मिलता, रोगों को, विकारों को, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी को, क्लेशों को, भोगों को, वासनाओं को खा जाती है, तो तुम्हारी भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ, रोग मिटाओ, भूख बढ़ाओ, भोग मिटाओ। शरीर में मोटापा का कचरा, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी सारी खत्म। और शरीर की ऊर्जा, फिर जो अंग कमजोर होगा, पेनक्रियाज कमजोर, हाथ पूरा पेनक्रियाज ऐसे पूरा ऊर्जा से भर जाएगा, शुगर गायब, लीवर ऊर्जा से भर जाएगा, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस गायब, कैंसर गायब, एपोप्टोसिस अच्छा हो जाएगा, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी हो जाएगी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। जो भी शरीर के अंदर विकार बढ़े हुए, रेडिएशन क्यूमो से 1000 लाख करोड़ गुना ज्यादा शक्तिशाली है। उपवास करो और साथ में प्राणायाम करो। फिर प्राणाग्नि तुम्हारी जठराग्नि को, तुम्हारे भीतर की देहाग्नि को इतना प्रबल बना देगी। सारा एपोप्टोसिस अच्छा, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स खत्म, कैंसर ना। तुम कैंसर से डरे बैठे हो, हार्ट में ब्लॉकेज है, सारे ब्लॉकेज गांव की भाषा में सूड़ करके बाहर कर देगी भूख, खींच के। जहां भी अब भूख को भोजन नहीं मिला ना, तो क्या होता है, भूखा आदमी क्या करता है, अब ये तो विवेक पूर्वक उपवास करा रहे, भूखा आदमी क्या करता है, कुछ भी खाने लगता है, कुछ भी खा जाएगा भूखा आदमी।
तो भूख जब अंदर बढ़ेगी तो सारे शरीर का सारा, पहले ये भगवान का विधान है, भूख पहले कचरा खाएगी। हार्ट के ब्लॉकेज खत्म, ब्रेन ट्यूमर खत्म, शरीर की गांठें खत्म, मोटापा खत्म, सारे आर फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB 27 जितने भी अलग अलग प्रकार के डिजीज के मार्कर्स हैं, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, जितने भी डिजीज मार्कर्स हैं, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो, जब आप एक्सरा अल्ट्रासाउंड कराते हो, उसमें जो भी उल्टी पुल्टी चीजें बढ़ी हुई दिखे थे, ये मार्कर बढ़ा हुआ है, ये मार्कर बढ़ा हुआ है, सारे मार्कर को मार देगी भूख। इसलिए मैंने पिछले 10 दिनों से पहले तो उपवास कराता ही था और उपवास बढ़ा रखा है, और साथ में जड़ी बूटियां पिलाता हूं। वो जड़ी बूटियां संजीवनी का काम करती है। मेडिकेटेड वाटर, कुछ जड़ी बूटियां, कुछ गोलियां खिलाते हैं। फिर अंदर की शुद्धि के लिए बस्ती भी कराते हैं, ऊपर से जो है अभ्यंग कराते हैं, सिरोधारा अक्षेत्र पर कर्णपूर्ण नस्य कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं, स्टीम देते हैं, साफ गंदगी साफ। जो बता रहे हो पूरा कर लो। उपवास करो और भगवान से प्रार्थना करो, शक्ति दो, भक्ति दो। ओजो से ओजो मई देहि, बलम से बलम मई देहि, सहो से सहो मई देहि, वीर्यम से वीर्यम मई देहि, मन्युम से मन्युम मई देहि। हे प्रभु, शक्ति दो, भक्ति दो। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु के प्रेम से आप प्लावित रहो। उपवास और उपासना साथ साथ जो करते हैं ना, जिनका चित्त गुरु भगवान में लगा हुआ है, फिर उनको भूख भी नहीं लगती। सुबह से शाम तक आपको यहां व्यस्त रखते, बताओ 3-3, 5-5 दिन हो गए आपको उपवास कराते कराते, भोजन की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। और कुछ का भोग में, भोजन में, इसी में ध्यान लगा रहता है। पगलाई हुई है दुनिया। रसना और वासना, ये 2 इंद्रियों के चक्कर में पूरी दुनिया मर रही है। इसलिए थोड़े दिन अपनी रसना और वासना को कह, अरे भाई बहुत हो गया, अब ज्यादा मत सता, थोड़े दिन जी लेने दे, क्या आफत काट रखी है ना। चलो ऐसे प्रभु से ही, हे मेरे जगदीश, भवसागर से तू ही बेड़ा पार कर प्रभु। अनुलोम विलोम करो पूरा। यहां आपके सब रोग, सब विकार, सब दोष प्रभु हर लेंगे। हम इसलिए उनको हरि कहते हैं, जो हरने वाले हैं सब रोग, सब दुख, सब दारिद्र्य, सब नैराश्य, सब कुंठा। उपवास, उपासना और फिर उपचार के लिए जो भी आपको औषधि देते हैं, एक पहले शुद्धिकरण करते हैं, फिर सशक्तिकरण करके आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करते हैं। ऊर्जा अधोगामी हो रही है रोगों में, भोगों में, वासनाओं में, ऊर्जा का अधपतन हो रहा है। ऊर्ध्वारोहण कर ऊर्जा का। हे मेरे जगदीश, भवसागर से बेड़ा पार कर। हे मेरे जगदीश, भवसागर से बेड़ा पार कर। शरण में आया हूँ तेरे, मेरा प्रभु उद्धार
जगदीश भवसागर से बेड़ा पार कर, कब से हूँ तेरी शरण, मेरा प्रभु उद्धार कर, हे मेरे जगदीश। प्राण हो वश में मेरे, सब इंद्रियों पर हो विजय, प्राण हो वश में मेरे, सब इंद्रियों पर हो विजय। आधा मिनट ये बाह्य प्राणायाम करना, 1 मिनट तक अभ्यंतर प्राणायाम, 5 मिनट ये करना है बाह्य प्राणायाम। आज ही सबको ऊर्ध्वरेता बनाता हूं। ब्रह्मोर्ध तेज से आप अभिभूत करो अपने आप को। ब्रह्म में मत जियो, गफलत में मत जियो। तुम्हारी प्राण शक्ति क्षीण हो गई है, और जब प्राण में वश में होगा, चले वातम चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। बाह्य प्राणायाम करो और आधा मिनट रुको। पहले कम से कम 3-5 बार बाह्य प्राणायाम करो मेरे साथ, फिर अभ्यंतर करेंगे। 1 मिनट तक तो सब रोकोगे, धीरे धीरे 1.5-2 मिनट तक बढ़ना, और फिर देखना अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, प्राणों पर पूरा वश। प्राणों पर वश आया, इंद्रियों पर, मन पर भी वश आता जाएगा, पूरे जीवन में अनुशासन आ जाएगा। जो मैं कह रहा था, अथ योगानुशासनम, योग है अनुशासन, जीवन है अनुशासन। और जब सब कुछ अनुशासन में है तो डिजीज का प्रश्न ही नहीं ना, कोई डिसऑर्डर। ईज में रहोगे, डिजीज नहीं होगी, ऑर्डर में रहोगे, डिसऑर्डर नहीं, डिसिप्लिन में रहोगे, कोई इनडिसिप्लिन नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, किसी भी प्रकार की जीवन में अव्यवस्था नहीं रहेगी। बीमारियों की तो बात छोड़ो, चलो करो सब। प्राण हो वश में मेरे, सब इंद्रियों पर हो विजय, ये मेरा पुरुषार्थ अब जगदीश तू फलदार कर, ये मेरा पुरुषार्थ अब जगदीश तू फलदार कर, शरण में आया हूँ तेरे मेरा प्रभु उद्धार कर, हे मेरे जगदीश। शुभ विचारों से हो पूरित कोश यह मस्तिष्क का, शुभ विचारों से हो पूरित कोश यह मस्तिष्क का, सत्य पर जो मर मिटे, सत्य पर जो मर मिटे, ऐसा मुझे सरदार कर, हे मेरे जगदीश। भव सागर से बेड़ा पार कर, हे मेरे जगदीश। पहले 20 सेकंड
धीरे धीरे आधा मिनट हो जाएगा, फिर 1 मिनट तक भी नियंत्रण कर पाओगे। धीरे धीरे बढ़ाना, जोर जबरदस्ती वाला कार्यक्रम नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा, अनाड़ीपना, अल्हड़पना, हठ धर्मिता नहीं। हठ का अर्थ अलग है योग में। हकार कीर्तिता सूर्य, ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसोर्योगात् हठ योगः निगद्यते। सूर्य शक्ति, चंद्र शक्ति, अग्नि और सोम। अग्नि सोमात्मकमिदं जगत्। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं मम। अग्नि और सोम की उपासना करने से प्रजापति, प्रजापिता परमेश्वर का ऐश्वर्य हमें मिल जाता है और हम स्वयं इंद्र रूप हो जाते हैं, योगेंद्र हो जाते हैं। वह ऋषि दयानंद सबल मुझको दे दे प्रभु। वह ऋषि दयानंद सा चादर ताने पड़े थे हम सब, योगी हमें जगा गया। विष पी पी कर हमसे प्यारा अमृत हमें पिला गया। जन सेवा में जीवन देकर जीना हमें सिखा गया। आजादी का पाठ निराला साधु संत पढ़ा गया। वेद ज्ञान का नर नारी को वह अधिकार दिला गया। संध्या यज्ञ हवन की स्वामी सुंदर रीत चला गया। परहित में मरने वाला वह जीवन भेद बता गया। ऋषियों का सिरताज दयानंद वैदिक नाद बजा गया। वह ऋषि दयानंद सा महर्षि दयानंद की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, भगवान बुद्ध महावीर की तरह, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह आत्म तेज से, आत्म ज्योति से आप्लावित रहे। ब्रह्म तेज ये हमारा तेज था, ब्रह्म बल ये हमारा बल था। ये ब्रह्म तेज, ये ब्रह्म बल, ये आत्म बल योग से मिलता। हमारी सारी शक्तियां अधोगामी हो रही, भोगों में, वासनाओं से, उत्तेजक आहार में, उत्तेजक वाणी व्यवहार में। ऊर्ध्वारोहण करो अपनी शक्तियों का, बाह्य प्राणायाम से ऊर्ध्वरीता बनो ब्रह्मवर्चस्व योग के द्वारा। मूलाधार से सहस्रार तक अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो। 5 मिनट करना है बाह्य प्राणायाम, फिर देखो जीवन में क्या होते जाएगा। बाह्य प्राणायाम एक बार और कर लो, फिर आप अंदर करेंगे, अंदर रोक के रखेंगे और अपने पूर्वजों का ध्यान करो। हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो, महर्षि दयानंद जैसा हो, गौतम कणादे जन्मे पाणिनि पतंजलि जैसा हो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जैसा हो, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती जैसा। वह ऋषि दयानंद सबल मुझको दे दे प्रभु। ऋषियों के पथ पर चलूं, ऐसा ही मुझको दे दे वर। ऋषियों के पथ पर चलो, ऐसा ही मुझको दे दे वर। हे मेरे जगदीश
जगदीश, हे मेरे जगदीश। कम से कम 1 मिनट रोका करो। करो सब। तुम थोड़ा सा रोकते हो, पहले तो भरना ही नहीं आता, और रोक करके 10-20 सेकंड में तुम्हारी फूंक निकल जाती है। क्यों भाई? जरा बल बढ़ा, अभ्यास कर। आधा मिनट रोको कम से कम, फिर धीरे धीरे 45 सेकंड, फिर 1 मिनट रुकेगा। चलो करो, अभ्यास करो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, मुझे देख लो। मैं 2 मिनट रोकता हूं। मैं 2 मिनट करूंगा तब तक तो तुम्हारा 5-10 बार हो जाएगा। श्वास को भर के रोक के रखो। ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में रहो। करो। जो भजे हरि को, जो भजे गुरु को, सो ही परम पद पाएगा। योग पद को, अध्यात्म पद को, परम पद को पाना है। परम सत्य को, सनातन शाश्वत सत्य को जीवन में अनुभव करना है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। चलो करो ऐसे, फिर रोक के रखना। वाह, जबरदस्त है। करो। एक मिनट से ज्यादा मत करना तुम होड़ में। आधा पौना 1 ही मिनट हो पाएगा। वैसे भी तुमसे इससे ज्यादा जबरदस्ती मत करना। ये धीरे धीरे किया जाता है। जो भजे हरि हरि को सदा, जो भजे गुरु को सदा, सो ही परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे गुरु को सदा, जो भजे गुरु को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। करो सब। 3 से 5 बार रोज किया करो। प्राण शक्ति प्रबल होगी। भरना पूरक, छोड़ना रेचक। अंदर भर के अंदर रख दिया अभ्यंतर कुंभक, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया बाह्य कुंभक। तुम्हारे भीतर ही महाकुंभ है, भीतर ही प्रयागराज तीर्थराज है, तुम्हारे भीतर ही मूल बंध, उद्यान बंध, जालंध मंत्र त्रिवेणी है, तुम्हारे भीतर ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की त्रिवेणी है, सत्य प्रेम करुणा की त्रिवेणी है। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता से जीवन को जीना। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान। नाश रोग मिटे सब पीड़ा, जो सारे रोग, सारे दुख, सारी पीड़ाओं का अंत होगा। बस विधान से योग कर लेना। देह के माला तिलक और
काम के, देह के माला तिलक और छाप नहीं कुछ काम के, प्रेम भक्ति के बिना नहीं, प्रेम भक्ति के बिना नहीं, नाथ मन को भावेगा सोई परम पद पावेगा। जो भजे गुरु को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। दर्पण को सफा करे, दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को, दिल के दर्पण को सफा कर, दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को, साथ हो गुरु के चरण की, साथ हो प्रभु के चरण की, तो प्रभु फिर मिल जाएगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे गुरु को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। छोड़ कर दुनिया के मजे, दुनिया के मजे, छोड़ कर दुनिया के मजे, और बैठ एकांत में, एकांत में, एकांत में, एकांत में, एकांत में, छोड़ कर दुनिया के मजे, और बैठ एकांत में, ध्यान धर हरि के चरण का, ध्यान धर गुरु के चरण का, फिर जन्म नहीं आएगा, फिर जन्म नहीं आएगा। जो भजे गुरु को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे
पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे प्राण शक्ति को प्रबल बनाओ। जरा प्राणों को साध लो। इधर उधर मजे के चक्कर में सजा पा रहे हो। थोड़ी देर का मजा जिंदगी भर की सजा है। थोड़ी देर की खुशियां जिंदगी भर का गम। ये क्षणिकवाद है। ऐसे नहीं, अपने शरीर को योग में तपाओ। न योगा परम तपा न योगा।